गुड मॉर्निंग वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहा है सुबह का 6 और मैं उठ गई थी। मम्मा की याद आ रही है गाइस। ओ मम्मी, वो ठंड है यार। ओ भाई, कोहरे टाइप हो रहा है। तो सी आपको कैसे दिखाई देगा यार, मुझे नहीं लग रहा है ऐसे में ना हम वॉक करने जा सकते। मैं सोच रही थी ना गाइस, आज कल मैं ना वॉक करने जाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाएगा गाइस। बाहर वॉक करने के बाद हम आ गए अंदर हमारा फर्स्ट स्लॉट करने गाइस, जो कि था 6:30 से 8 के बीच, 8 के बीच। और जिसमें मेरा NCERT पढ़ रही थी, बेसिकली रिवीजन कर रही थी मैं उसका। तो अभी मैं कर रही हूँ मेरा फर्स्ट स्लॉट रिवीजन, तो मैं वो करती हूँ। तब तक आप बताओ आप लोग कैसे हो, है ना। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो ख्याल रखो सारे लोग अपना अपना। और क्या क्या चल रहा है बताओ मुझे, दिवाली की कैसी तैयारियां चल रही हैं वो भी। तो फर्स्ट लॉट गाइस मेरा यहीं फिनिश हो गया है। अभी चलेंगे बाहर के नज़ारे दिखाएंगे आपको और लेंगे दूध। तो चलो जल्दी जल्दी बाहर। यहाँ से दिख रहा होगा गाइस, देखो कितना धुआं धुआं सा हो रहा है। मौसम इतना गाइस बेईमान हो रहा है। मौसम बेईमान हुआ आज पहली बार। हमने यहाँ मंगा लिया है दूध। तो भाई साहब चलो चाय पी जाएगी अब। तो गाइस यहाँ बन रही हमारी चाय और यहाँ साथ गर्म हो रहा है हमारा दूध। तो यहाँ खिड़की खोल के दिखाऊं क्या? ओ भाई खुल जा, सिम सिम कोहरे टाइप का हो रहा है, एकदम मस्त झमाझम। यहाँ से दिखता ही नहीं है आपको वीडियो में, फोन में, लेकिन बहुत मस्त हो रहा है, एकदम ज़बरदस्त। तो ये सारी चीज़ें करके हम बैठ गए हमारा सेकंड स्लॉट करने, जो कि 10 से 12 के बीच था। लेकिन उसके अलावा आपने देखा बाहर कितना ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा था। मतलब 9-10 ही बज रहे हैं अभी, और ऐसा लग रहा था ना कि जैसे सुबह के 7 बज रहे हो। तो जल्दी से मैं मेरा स्लॉट फिनिश करती हूँ। 2000 years later. बुक्स और NCERT पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, तो बैठ जाते हैं अपनी NCERT के MCQ सॉल्व करने। आपको पता ही है NCERT नहीं तो सिलेक्शन नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है NCERT हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको पता है इसकी इम्पोर्टेंस का। जो भी UPSC की तैयारी करते हैं तो NCERT को कभी भी मिस मत करना। लेकिन जब आप NCERT के साथ UPSC के सब्जेक्ट्स को करते हैं तो लगता होगा कि क्या ही 6-7 की NCERT पढ़नी, सारी चीज़ें बोरिंग बोरिंग लगती हैं। तो ये मेमो UPSC का जो सिलेबस है वो NCERT की हर लाइन से क्वेश्चंस को बनाया गया है, जिसको आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के लगा सकते हैं। कोई भी चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बोरिंग फील नहीं होगा, बल्कि आपको लगेगा कि आप गेम खेल रहे हो क्विज टाइप। और बेस्ट चीज़ ये कि साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, जिससे इसके क्वेश्चंस सॉल्व करना और भी इंटरेस्टिंग और इजी हो जाता है। मुझे बहुत मज़ा आया इस टेस्ट सीरीज़ को लगाने में, क्योंकि NCERT के लिए अब अलग अलग MCQs कहाँ से लाएं। तो बस जल्दी जल्दी से इसे डाउनलोड कर लो सारे लोग। लिंक और इसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, इससे आपको इसको डाउनलोड करने में और इसको सर्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर ही सकते हैं। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई, यहाँ पे वीकली आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाता है, वो लोग अपलोड करते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं वो जो न्यूज़पेपर होता है उससे ही ये बनाए जाते हैं, यानी कि काफ़ी ऑथेंटिकली आपको ये सब मिल जाता है। तो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो फिर क्या देख रहा है, जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लो। तो खाने में आज मैंने खाए थे पनीर और मूंगफली वाले पुलाव। गाइस मेरे प्यारे हाथों द्वारा ही बनाए गए थे, क्योंकि खाना हमें ही है। और फिर ये बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे सिंक में हमारे, तो मैंने सोचा इनको धो लेते हैं। लेकिन ना इनको धोते धोते मैंने चेक ही नहीं करा कि टंकी में ना पानी ही नहीं है। और जैसे ही मैंने इनको ना मांझ के पूरा फिनिश करा और पानी चलाने के लिए हुआ ना, तो पानी ही नहीं था। फिर क्या, फिर अभी तो पानी आता नहीं। मैं किस टाइम धो रही थी, मैं 12-1 बजे करीबन धो रही थी, तो फिर पानी नहीं आता है। तो फिर क्या, फिर मैंने छोड़ दिए थे उन्हें ऐसे ही। गाइस जैसे कि बर्तन धोते टाइम पानी चला गया था, तो ऑलरेडी पानी आने के बाद मैंने अपने बर्तन धो दिए सारे।
तो गाइस हमारे सारे काम फिनिश करके हम बैठ गए हमारा थर्ड स्लॉट करने, जो कि था 2 से 4 के बीच, जिसमें मैं पढ़ रही थी मेरा करंट अफेयर। और करंट अफेयर मैं करती हूँ मेरे प्रशांत सर से। तो आज हम पढ़ रहे थे दिल्ली में जो कल अर्थक्वेक आया था। मुझे पता ही नहीं चला, मैं जल्दी सो जाती हूँ 9:30-10 बजे करीबन, क्योंकि सुबह उठना होता है। और आजकल तो ना मेरा टाइम शेड्यूल इतना गंदा चल रहा है, क्योंकि अभी घर जाने हैं ना, तो कॉलेज के ना असाइनमेंट भी बनाने हैं। तो पूरी रात काम करूँगी, फिर मैं दिन में सोऊंगी। कभी मैं दिन में पढ़ती हूँ तो कभी रात में सोऊंगी। खिचड़ी चल रही है। तो कल अर्थक्वेक आया ना, उसके बारे में ही चल रहा था। मुझे तो पता भी नहीं चला। आप लोग को चला क्या? कितने बजे आया था मुझे बताना। तो फिर मैं ऐसे ही सोच रही थी ना, मैंने घर में बात करी अपनी मम्मी से। मम्मी कही थी तुम तो सोती रह जाओगी, अर्थक्वेक आया दब जाओगी उसके अंदर। हाँ तो गाइस मैं अपना ये स्लॉट फिनिश करती हूँ और आप बताना मुझे कितने बजे आया था, क्या हुआ, है ना। बातें करते करते देखो मेरा स्लॉट कंप्लीट हो गया। और अब चलते हैं हम बाहर कपड़े डाले हुए थे ना, तो इन्हें जल्दी से उठा लेंगे, क्योंकि अब शाम हो गई है ना, तो ओस गिरने लगेगी। उसके बाद में ना फिर मुझे इतनी बोरियत हो रही थी, मतलब मैं आई थी मेरा 4th स्लॉट करने, लेकिन पढ़ने का ना बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। मैं इतनी उदास थी ना, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। फिर मैंने मम्मा से बात करी और फिर मैंने बनाया था ये आटा कह रही हूँ मैं, आलू का हलवा। ये बहुत यम था। खाने के बाद मैं बैठ गई थी मेरा 4th स्लॉट करने, क्योंकि मेरा माइंड अच्छा हो गया था, जो कि 6 से 8 के बीच में था। इस स्लॉट में मेरा गवर्नेंस पढ़ रही थी और उसके कुछ नोट्स बना रही थी। तो जल्दी से मैं इसे पढ़ लेती हूँ गाइस, अपने नोट्स बना लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ उसे फिनिश करने के बाद में। तो 4th स्लॉट मेरा फिनिश करने के बाद में हमें लगी थी रात में भूख। तो ना जो स्प्राउट्स फुल आते हैं ना, तो दाल रखी थी, तो मैंने हल्का पीस के ना उसके दाल की पकौड़ियाँ बनाई थी, जिसे मंगोड़े कहते हैं हमारे यहाँ। बहुत ही यमी थी। आपके यहाँ इन्हें क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज आज की वीडियो बस इतनी ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड बहुत सारे कमेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। बाय बाय, लव लव।